हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय मोटो व्लॉग। इस व्लॉग में हम इस बाइक का रोड रिव्यू करेंगे। सो बेसिकली अगर आपने मेरा एक पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने इस बाइक का व्लॉग रिव्यू किया था, सो ओवर देयर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑलराइट, कुछ लोगों ने क्वेरीज भी पूछे एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि चलो इस बाइक का एक रोड रिव्यू भी करते हैं। रोड रिव्यू और आई वुड से अ राइड रिव्यू। सो कितने पे क्रूज करती है, क्या फील आता है, कैसा, वो सब अभी मैं इसमें बताऊंगा। इसमें मैं ऑन रोड भी जाऊंगा एंड ऑफ रोड भी जाऊंगा। ऑफ रोड एज इन इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोड, एक्चुअली एक खराब रास्ता है, तो जिसपे जनरली विच वी फेस, सो उसी पे जाएंगे हम लोग। एंड आई विल टेस्ट कि क्या फील होता है। जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा दैट आई विल शेयर इट विथ यू। सो अभी अगर मैं इस रोड पे राइडिंग की बात करूं तो शी इज़ फीलिंग रियली कंफर्टेबल। नाउ एज यू कैन सी मैं थर्ड गियर पे हूँ एंड मैं कॉन्स्टेंटली इस थर्ड गियर में यहाँ पे रह सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवल है, सो आई हैव टू बी केयरफुल, बट 25 तक भी मैं थर्ड गियर में इजीली पुल कर सकता हूँ। कुछ इशू नहीं आ रहा है वहाँ पे। 20 के नीचे अगर जाना होगा देन ऑब्वियसली सेकेंड गियर में शिफ्ट करना नेसेसरी है, बट 25 तक थर्ड गियर कैन easily pull. Wait, I will show you. See, 25 है. Okay. So from 20, it's easily pulling. And see, 55 तक no issue. अभी एडवेंचर बाइक लेने के फ़ायदे क्या हैं? तो अभी ये जो रास्ता है, it's in a pretty rough नहीं बोलूँगा, इट्स इन ओके कंडीशन। ऑलराइट, कम्प्लीटली यहाँ पे स्मूथ भी नहीं है और पूरी तरह ख़राब भी नहीं हुआ है। सो इस पे से मैं इजीली क्रूज कर सकता हूँ बिकॉज इसका लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है। और अगर स्पीड ब्रेकर आए तो जस्ट सिंपली स्टैंड एंड गो लाइक दिस। ख़राब रास्ता है ओके, पर सामने से ये राइडर आया सो नहीं किया मैंने, अदरवाइज जस्ट सिंपली स्टैंड एंड लेट हर गो। अभी देखिए, अभी या आज जो भी मैं करने वाला हूँ, जो भी मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल बाइक पे नहीं कर सकते। ओके, ऑब्वियसली यू कैन डू दोज थिंग्स ऑन नॉर्मल बाइक, बट क्या है ना कि आपकी नॉर्मल बाइक इज़ नॉट मेड फॉर डूइंग सच थिंग्स। तो हमारे मन में, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्रॉस दिस। तो हमारे मन में एक कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक डर रहता है वेदर बाइक तो ठीक है ना आफ्टर टेकिंग और आफ्टर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। सो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर रहता है कि बाबा ऐसे रास्ते में से जाने के बाद मेरी बाइक तो ठीक है ना, शॉक्स तो ठीक है ना, वगैरह ऐसा बहुत कुछ। बट यू नो दैट योर एडीवी, और बेसिकली एडीवी मतलब एडवेंचर बाइक, इज मेड फॉर डूइंग दोज थिंग। So since your bike is made for doing such things, आपके मन में कोई भी डर नहीं रहता कि बाइक डैमेज होगी, क्या होगी, कैसा होगा। सो आप कंफर्टेबली वो कर सकते हो। सो दैट्स वाई यू शुड कंसिडर बाइंग एन एडीवी। और इंडिया में एडीवी जो है इट्स मस्ट नीड आई वुड से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके आजू बाजू के एरिया के रास्ते कैसे हैं। सो उन रास्तों में योर नॉर्मल बाइक इट्स प्रीटी टफ, आपके बॉडी पे वो टफ जाता है। अभी इसकी हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूं, सो इन फिफ्थ गियर लेट्स सी हाउ मच शी कैन पुल। वाओ, फिफ्थ पे अबाव 100। सो फॉर अ guy who is coming from 150cc 160cc to 310, यह बहुत बड़ा और अच्छा जंप है। Okay, now this is my patch. Let's see how much I can just take my now talking about highway rides, guys, the
एक मिनट, अभी आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, मुझे पेट्रोल भरना है। सो पेट्रोल भरने के बाद हम मिलते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इसका वो एक आप नेगेटिव बोल सकते हो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। A few moments later. यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वन नेगेटिव। इसका नेगेटिव एक ये है कि इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। ऑलराइट, तो वो कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ओके, यू डोंट फील एनीथिंग। बट व्हेन यू डू हाई स्पीड राइडिंग और आप किसी एक सपोज खराब पैच से जा रहे हो, एक हल्का सा कोई बम्प वगैरह आ गया, देन व्हाट हैपन्स, योर बाइक वॉबल्स, वो ऐसे कंप्लीटली सेट नहीं होती। ओके, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे आगे पीछे थोड़ी हिलती है फॉर फ्यू सेकेंड्स, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स वन नेगेटिव ऑफ इट। नाउ टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशंस, अभी जो मैं चला रहा हूँ मुझे हल्के से वाइब्रेशंस ऑन अ ब्रेक लीवर एंड ऑन अ क्लच लीवर फील हो रहे हैं। उसके अलावा ऑन एंटायर बाइक आई एम नॉट फीलिंग एनी वाइब्रेशंस, ना ही फुट पेक्स पे, ना ही मेरे हैंडल बार पे, नॉर ऑन द टैंक। अभी यहाँ से हमें लेना है राइट। अभी करते हैं इसका ऑफ रोड रिव्यू। तो ये आ गए हम ऑफ रोड पे। जैसे कि आप देख ही सकते हो रास्ता कितना ज्यादा अच्छा है। आर यू कॉमेडी मी? तो इसको कैसे यहाँ पे कैसे हैंडल कर रही है, इट्स हैंडलिंग इन अ रियली गुड मैनर। अभी यहाँ पे आपके स्किल की बात आएगी। ऑलराइट, और सस्पेंशंस आर वेरी गुड। सो इफ यू जस्ट स्टैंड लाइक दिस, देखो अभी मैं कैसे खड़ा हूँ, तो आपको कुछ इशू नहीं आएगा, इजीली यू कैन गो एट। हाँ, बट यहाँ पे आपको सामने रोड पे नहीं देखना है, जितना हो सके उतना आगे देखना है। इसीलिए आपको एडीवी जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि देखिए रास्ते की हालत। ओके, एंड इस रास्ते पे आई कैन मेंटेन 40 किलोमीटर पर आवर वेरी इजीली। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर एडीवी। और जब आप खड़े होके नीचे बैठ रहे हो ना, एट दैट टाइम इट फील्स रियली गुड कि आप किसी एक चीज़ के अंदर बैठ रहे हो। ओके, तो उसका रीज़न क्या है, उसका टैंक। थर्ड, लेट्स गो। भाई फ़ोन पे मत देख। या मैंने वीडियो में कहा था यार, शी इज़ अटेंशन सीकर, दिस इज़ हाउ शी सीक्स अटेंशन। और मेरी पैंट की लग गई है वाट, and I'm wearing formals right now. I'm sorry mom. यारा ना मरवाएगा आपको एक दिन। Fuck. She's in bad shape. Alright. ये है आपका समृद्धि महामार्ग, इसका भी काम चालू है। हाँ, एक कंप्लेंट है मेरी कि इसके जो गियर शिफ्ट है वो ज़्यादा और स्मूदर चाहिए थे। थोड़े से हार्ड है, तो खड़े रह के गियर शिफ्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको आपके नीज से टैंक को टाइटली पकड़ना है। ऑलराइट, तो जिससे यू आर होल्डिंग योर बाइक विथ योर लेग्स, और बस हैंड जो है उसको डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है। पर इतने ख़राब रास्तों पे आप इतने इजीली निकाल सकते हो, तो आई गेस एडीवी का पर्पस फुलफिल हो रहा है। खराब खड़ा हुए और चल पड़े। अभी ये जो है ना ऊपर नीचे बाउंस हो रहा है, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपकी राइड स्मूथ है बट बाउंसी हो रही है सस्पेंशन की वजह से। हाउ टू सॉल्व दिस आई डोंट नो। या एंड इस रोड का मुझे ये पार्ट बहुत पसंद है, बिकॉज यू आर ड्राइविंग अंडर द कैनोपी ऑफ ट्रीज। आप लोग गेस करो। ओके, गेस करने की कोई बात नहीं, मैं थंबनेल में डाला है, सो छोड़ दो, गेस मत करो। आपको पता है मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एट भादसा डैम। ओके, अभी यहाँ से लेंगे राइट।
स्लो स्पीड मनोवर्स इजी हो रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस चाहिए कि बाइक गिरेगी नहीं और खुद पे कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैंडल दिस। ओके, स्पीड ब्रेकर, यप, यस। हाँ, बट एडीवी आपको बिगाड़ देती है, एज इन नाउ सिंस मुझे यहाँ पे इस स्पीड से जाने की आदत हो गई है खड्डों में से, तो आई ट्राई टू टेक विसेरिया ऑल्सो इन अ सेम मैनर एंड देन आई रिग्रेट। बट हर एक बाइक के खुद के अपने फ़ायदे और खुद के अपने नुकसान हैं। ये बाइक आप छोटे शहरों में अगर डेली ड्राइवर के लिए यूज़ कर रहे हो देन संभालना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ अवर लार्ज स्टैचर। But small bikes like Viseria, that is my Apache RTR 160, उसको संभालना इजी है। वाह, लकीली डैम का पानी छोड़ा हुआ है, मस्त। एंड यहाँ पर भी कोई नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मस्त। Okay, exactly in the center, that's it. Oh yeah. Antaranga. Just look, I'm recording. Yes. दोस्तों, अगर मैं इसका जो भी एक बाइंग या फिर ओनरशिप रिव्यू है उसको अगर समराइज़ करूं, अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए डेफिनेटली बाय दिस बाइक। अगर आपको यही बाइक चाहिए, लाइक यू आर अटैच टू दिस, कि आपको इसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बाइक, ओके, 4 लाख है, खर्च कर सकते हो, तो आपके पास और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस हैं। अभी जो हिमालयन आएगी, ओके, मैं मेन इशू बोलता हूँ विद BMW कि BMW के एक्सेसरीज, उसके पार्ट्स वगैरह मिलना, इट्स लाइक हेडेक। ऐसा नहीं है कि ये सब अवेलेबल नहीं है, दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट द इशू इज़ महंगा बहुत है। अगर आप BMW का GS का खुद का अगर टॉप बॉक्स वगैरह लेने जाओगे तो यू नो हाउ दैट कॉस्टली इज। इवन इसका जो खुद का जो क्रैश गार्ड है GS के साथ आता है, ओके, फ्रॉम BMW themselves, इट कॉस्ट 32,000। अभी ऑल ऑफ यू नो दैट हिमालयन 450 इज ऑन द राइज। नवंबर के फर्स्ट वीक में वो लॉन्च होने वाली है। देन आई एम श्योर कि BMW के मेक इट योर्स प्रोग्राम, सॉरी BMW क्यों बोल रहा हूँ मैं, हिमालयन तो रॉयल इनफील्ड की है, सॉरी, रॉयल इनफील्ड के मेक इट योर्स प्रोग्राम में अगर आप जाओगे और वहाँ पर आप अगर उसको फुल्ली लोडेड करोगे, ओके, लाइक विथ ऑल द पैनियर्स एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली दे विल हैव दोज ऑप्शंस, सिंस फर्स्ट हिमालयन के लिए भी थे तो सेकेंड के लिए भी ऑब्वियस रहेंगे। हाँ, तो अगर आप उसको फुल्ली लोडेड भी करोगे तो भी उसकी जो प्राइस है, मार्क माई वर्ड, इट वोंट गो अबाउट 3.5 lakhs। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रोड। सो या, इफ यू want you can go to that route also. So yes, there are better options। मैंने ये क्यों ली, because मुझे ये पसंद थी, as I said, heart over head, yeah, so that's the conclusion। better options are there, इससे ऊपर के ज़्यादा प्राइस में, इससे कम भी। I am not saying this is the best bike, yes, but for me this is the best bike। So that's it।
अभी अगर आगे कुछ अच्छा रहा देन आई विल कमेंट अबाउट इट, तो वो व्लॉग में रहेगा। अगर नहीं रहा तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज आई सेड, अक्टूबर के एंड तक आई वॉन्ट टू रिच 300 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू आर न्यू। और अगर नए नहीं हो then ask your friends to subscribe. Tata, bye bye.